आप को क्या लगता है कि किसी भी देश का भविष्य उसके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है? वाले 2025 में भारत का भविष्य कैसा होगा? कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, पड़ोसी देशों से संबंध कैसे रहेंगे और अर्थव्यवस्था फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो साल है वो नंबर बन रहा है 9 नंबर होता है मंगल का। इसका जो भी कुछ लेना देना है वो मंगल से लेना देना है। क्या आप ही के ऊपर डिपेंड है आपका पूरा घर? क्या मुझ पे डिपेंड है? भगवान पूरे देश के अंदर तो हमें बहुत सारे डिसीजन लेने में मोदी जी को आसानी होती, मोदी जी को गठबंधन की सरकार नहीं बनानी पड़ती। अब मुझे बताइए, क्या प्रधान पे निर्भर किया? आप पे और मुझ पे तो निर्भर किया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उन पे तो निर्भर किया। तो आपके सवाल का जवाब केवल प्रधानमंत्री पर नहीं है ना, हम पर, आप पर। सबका भविष्य एक व्यक्ति पर निर्धारित नहीं होता, उसकी वायु पर होता है, उसके उस साल की वर्षा पर होता है, उसके उस साल के अड़ोसी पड़ोसी पर होता है, उस साल के ग्रह पर होता है कि स्थितियां कैसी रहेंगी। मोदी जी अगर कुछ करना भी चाहें लेकिन मौसम उनका साथ ना दे तो मोदी जी क्या कर लेंगे? इज इट? जनता आपस में हिंदू मुस्लिम के झगड़े करते रहे तो मोदी जी क्या कर लेंगे? जैसा कि अभी आपने यूपी में देखा। तो मौसम भी तो ग्रहों की चाल से बदलता है। हाँ, तो फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं हुआ ना, यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह हो गया। तो अगर हम ग्रह किसके? 2000 ग्रह देश के, जो 2025 का ग्रह आ रहा है वो मोदी जी को भी वही फल देगा। सूरज क्या मोदी जी को अलग रोशनी देता है? चंद्रमा क्या उनके घर में अलग टाइम पे निकलता है? या हवा कहती है वो तुम मोदी हो, तुम्हारे पास से साइड से निकलूंगी मैं, ऐसा होता है? या नदी उनके, गंगा जी उनके आने पर सूख जाती है, उनके चरण छूने आ जाती है। गंगा, धरती, पानी, हवा, वायु, जल, सूरज, भगवान विष्णु, शिव सबके लिए एक है। तो ग्रह सबके लिए एक है, उसमें मोदी जी का ग्रह काम नहीं करेगा, 2025 का ग्रह काम करेगा। 2025 का नंबर जोड़े तो 9 होता है, और 9 न्यूमरोलॉजी के अंदर आखिरी नंबर होता है, यानी अंत। उसके बाद दोबारा से वन शुरू हो जाता है। तो किसी भी चीज का अंत, या तो ये समझ लीजिए कि क्या अंत होने वाला है, या फिर समझदार बनिए और सोचिए कि अंत के बाद नई शुरुआत होने वाली है। राइट? 9 नंबर मंगल का नंबर हुआ। पहले देखते हैं मंगल क्या करता है। मंगल भूकंप लाता है, मंगल जमीन का कारक होता है, मंगल क्रोधी होता है, मंगल सेनापति होता है, मंगल युद्ध करवाता है, मंगल झगड़े करवाता है, मंगल अति की गर्मी देता है जो कि 2025 में पड़ेगी, और लोगों को बीपी देता है, शुगर देता है, आतंकवादी हमले करवाता है, या तो इंसान को वो पुलिस बनाता है या सीधा आतंकवादी बना देता है। मंगल अगर आपका बद का हो, मंगल आपका बंद हो, तो आप समझ लीजिए आप आतंकवादी बनेंगे। मंगल आपका अच्छा हो और मांगलिक आप हो तो आपका विवाह में भी देर करवा देता है। तो मंगल अपने कई रूप दिखाते हैं, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में। लेकिन देश और दुनिया के लिए मंगल लाने वाला है गर्मी, मंगल लाने वाला है पुल का गिरना, भूकंप का आना, बहुत ज्यादा दंगे होना, लड़ाई झगड़े होना, विरोध होना, पड़ोसी की पड़ोसी से झगड़ा होना। आपकी मेरा झगड़ा हुआ, आपका और राखी जी गाड़ी आगे कर लो पीछे कर लो, इस पे झगड़ा हुआ, नॉर्मल है। लेकिन अब ऐसे झगड़े नहीं होंगे, लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, केस करेंगे, लड़ेंगे, मारपीट पर उतरेंगे। रोड एक्सीडेंट्स बहुत होंगे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हो रहे हैं। ये तो तब है जब मंगल विक्रम संवत 2081 के हिसाब से केवल मंत्री था, अभी तो राजा है, करता धरता है आने वाले 2025 का। आपने देखा फ्लाईओवर आधा कटा हुआ है, बच्चे जाके नीचे गिर गए। आपने देखा देहरादून में 3 बच्चे शराब पीकर किस तरह से। इसी तरह की घटनाएं आगे भी होंगी। हमारा पड़ोसी मुल्कों का हम पर हमला करना, देश में विश्व युद्ध जैसी स्थितियां रहना, चाइना का हमें तंग करना, पाकिस्तान का हमें तंग करना, और हमारा मुंह तोड़ जवाब देना। और दूसरी बात, विक्रम संवत, देखिए हम आप मुझसे बात करें 2025 की, लेकिन ये कैलेंडर है अंग्रेजी। मैं आपसे अगर बात करूं हिंदू कैलेंडर की, तो वो हमारा चैत्र मास के पहले नवरात्रे 30 मार्च से शुरू होगा और 2082 कहलाएगा। उसका जो राजा है वो सूरज है। सूरज फिर क्रोधी, गर्म, तो गर्मी डबल पड़ गई। उसके बाद नेताओं का कारक सूरज है, अभिनेताओं का कारक सूरज है। अमिताभ बच्चन जी के लिए आने वाला टाइम 2025 हेल्थ को लेके अच्छा नहीं दिख रहा, धर्मेंद्र जी के लिए अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत सारे, राजनाथ जी के लिए अच्छा नहीं दिख रहा, खुद मोदी जी के लिए अच्छा नहीं दिख रहा, स्वास्थ्य वाइज भी और हर वाइज। एक्सीडेंट होना, चोट लग जाना, बदनामी होना, एक्सीडेंट होना, अप्रिय घटनाओं का खबर आना, उनकी फैमिली से जुड़ी हुई खबरों का आना। तो नेताओं के लिए, अभी तो हम कहते हैं ना भगवान नेताओं का कुछ बुरा नहीं करता है, तो अगला साल जो आ रहा है वो नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत करेगा। और हमारे देश में बड़े बड़े नेता कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसका विरोध करने के लिए जनता सड़कों पर उतरेगी, जिसे आप कह सकते हैं कि डॉक्टरों का विरोध, जिसे आप कह सकते हैं इंजीनियर्स का विरोध, जिसे आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स का विरोध, जिसे आप कह सकते हैं पूरी तरह से किसान विरोध। क्योंकि मंगल का साल डॉक्टरों को लेकर भी अलग अलग कानून बनाएगा,
पुलिस को लेकर अलग कानून बनेंगे, या तो नए कानून बनेंगे, या उनकी ड्रेस एक कर दी जाएगी, या उनकी ड्रेस पर बात होगी, या उनकी सैलरी पर बात होगी। और कई पुलिस घटनाएं भी होंगी, जैसे कि अभी आपने यूपी में देखा कि लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर मारे। इस तरह की घटनाएं 2025 में देखने को मिलेंगी जो मंगल ला रहा है। अब इसमें किसी नेता का पर्टिकुलर नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑल ओवर हम सबके लिए है। बारिश कम होना, गर्मी ज्यादा पड़ना, धरती बीच में से फट जाना, ज्वालामुखी फट जाना, धरती फटना और कहीं से खजाना मिल जाना। हमें चाहे पेट्रोल मिले, तेल मिले या सोना मिले, जी फलाना जगह से हमें जोधपुर से खजाना मिल गया, हमें दिल्ली के पुराना किला से खजाना ढूंढ रहे थे वो मिल गया, हमें ताजमहल से खजाना मिल गया। काइंड ऑफ थिंग्स जो होती हैं वो 2025 के अंत तक हमें देखने को और सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन केवल ये विश्व में होगा, केवल भारत की मैं भविष्यवाणी नहीं कर रही। हो सकता है फ्रांस में खजाना मिल जाए, राइट, ठीक है, फ्रांस का युद्ध किसी के साथ हो जाए। यूरोप के देश के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है, चाइना के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। चाइना को तो वैसे ही दौरे पड़ते रहते हैं और भी पड़ेंगे। तो यूरोप का प्रभाव एशिया पर पड़ेगा और एशिया का और प्रभाव शेयर मार्केट पे पड़ेगा। ओके, शेयर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लाल चीजों का दाम बढ़ेगा। जैसे कुछ टाइम पहले नींबू कितना महंगा हो गया था बाजार में, आपने देखा था। अब जो लाल, चाहे लाल मसूर की दाल हो या लाल चीजों से जुड़ी हुई चीजें हो, वो महंगी होंगी, गुड़ महंगा होगा और कई जगह पर शेयर मार्केट अप डाउन देखेगी और लोगों में गुस्सा अति का होगा, गुस्सा बढ़ जाएगा बहुत। मंगल का साल है, मंगल और सूर्य का साल। मंगल। अच्छा, जिन लोगों का भाग्यांक और मूलांक 9 है, उन लोगों पर क्या प्रभाव है इसका? अगर आपका भाई आप ही के एरिया में एसएचओ बन जाए, क्या होगा? मौज काटूंगा, मौज काटेंगे। तो बस जो मांगलिक है उनकी मौज है, और जिनका मंगल 9 नंबर है उनकी मौज है। भाई राजा दरोगा बन गया और आप ही का भाई आपके इलाके में आ गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो आपकी देखिए कर्म पर भी डिपेंड है। आप अपनी माँ को तो मार रहे हैं और नंबर आपका माँ भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बात बात पे आपका नौकरों पर हाथ उठ रहा है, तो मंगल क्या कर लेगा? मैं ऐसे आपको 1000 नाम बता सकती हूँ। मेरे घर के बाहर जो लड़का काम करता है, माली का नाम काम है, उसका नाम अमित है, मेष राशि हो गई, राइट। अमिताभ बच्चन जी का भी नाम अमित है, फिर वो अमित, इतना फर्क क्यों? अपने अपने कर्म भी तो हैं भाई 100 साल के, वरना इस दुनिया में तो सबको ही अमिताभ बच्चन नाम रख के अमिताभ बच्चन बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है। कर्म प्रधान है इस देश में, इस दुनिया में, इस पूरे विश्व के अंदर। जो करोगे वो पाओगे, कर्मा रिटर्न्स। जिन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए सेवा की है उनकी तो हुए 2025 में बल्ले बल्ले है आप। और जिन्होंने अपनी वाइफ को मारा, पीटा, नौकरों को मारा, माता पिता को घर से निकाला, वो सजा काटने के लिए मंत्री आ रहा है। अब मंत्री बनाता है सख्त सख्त रूल्स। ये डरने की बात नहीं है, अपने कर्मों के लिए तैयार हो, अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। और हाँ, ऐसा भी देश में हो सकता है कि कैंसर की इस साल दवाई मिल जाए। मंत्री क्या करता है? देश को सुरक्षित करने के लिए दवाइयां बटोर कर लाता है, ठीक है, आपको सुरक्षित करने के लिए प्लानिंग्स लाता है। लोग प्लानिंग से चलेंगे इस साल। ऐसा भी हो सकता है बीपी और शुगर की कोई बहुत अच्छी मेडिसिन देश में आ जाए और हमें थोड़ा इससे निजात मिल जाए। खत्म तो हो नहीं सकती, लेकिन निजात मिल सकता है। तो इतनी सब सरप्राइजेस अच्छी होंगी। प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ेंगे। बिल्डर्स के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ बिल्डर्स जेल में बैठे हैं, उनकी जमानत होगी। जो बेकसूर है वो बाहर आएंगे, जो बाहर घूम रहे हैं और कसूरवार हैं वो अंदर जाएंगे। मैं आपको यहां बता दूं, बहुत जरूरी है। और जो पुराने केसेस हैं उन पे फैसले आएंगे। एग्जैक्टली। और बड़ा ही क्रूर और गंदा जो पूरे विश्व को हिला देने वाला भी 2025 में जो पूरी दुनिया को हिलाएगा, जरूर सामने आएगा, जो कि बहुत दुखद की बात है। और इसके लिए सख्त कानून 2025 में ही बनेंगे। वाह, आप अपने हाथ